नमस्कार। एक 27 वर्षीय जातक की कुंडली हमारे सामने है। 9 सितंबर 1994 को 12:30 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न और तुला राशि की कुंडली है, यानी लगन के स्वामी मंगल हैं, राशि के स्वामी शुक्र हैं। लगन वृश्चिक लगन जो कि एक स्थिर लगन होता है, जल तत्व राशि का लगन होता है और लग्नेश 8वें घर में है। व्यक्ति स्वभाव में गोपनीय है। व्यक्ति अपने जीवन में गोपनीयता रखता है, हर किसी से अपनी पूरी बात शेयर नहीं करता है, क्योंकि वृश्चिक राशि का मालिक मंगल 8वें घर में बैठा है तो ये मांगलिक दोष बनाता है। साथ ही साथ लग्नेश का अष्टम में जाना स्वभाव में गहराई और छुपावट देता है। व्यक्ति अपने काम से काम रखता है, समय आने पर किसी भी कार्य को करने की क्षमता भी ऐसे लोगों के भीतर देखी जाती है। लग्नेश जब 8वें घर में हो तो अष्टम भाव अड़चन, दुविधा और परेशानियों का माना जाता है, यानी जीवन के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो अड़चन और परेशानियों के साथ पूरे होते हैं, क्योंकि मंगल लग्नेश हैं तो षष्ठेश भी हैं। यह स्थिति जीवन में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देती है। मंगल का संबंध चौथी दृष्टि से एकादश भाव में बैठे बुध के ऊपर पड़ रहा है, यानी मंगल यहाँ बुध के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं। ये एक धन योग है। ये स्थिति धन देने में सक्षम है। ये स्थिति कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की देने में सक्षम है। मंगल की यह स्थिति किसी न किसी प्रकार से जातक के जीवन में धन के आगमन बनाने में सक्षम है, क्योंकि मंगल यहाँ दूसरे घर को भी दृष्टि देता है। जब हम बात करते हैं दूसरे घर और 5वें घर के मालिक की, तो उसके लिए बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति इन दोनों स्थान के स्वामी भी हैं, बृहस्पति इन दोनों स्थान के कारक भी हैं। धन का कारक भी बृहस्पति है, संतान का कारक भी बृहस्पति है। अब ये बृहस्पति 12वें घर में राहु के साथ बैठा है। ये कॉम्बिनेशन जीवन में धन संचय के लिए प्रॉब्लम देता है। जीवन में व्यक्ति धन तो कमा लेता है, लेकिन वो धन उसका पूर्ण तरीके से अच्छी प्रकार से जुड़ नहीं पाता है, या कहते हैं स्वभाव के अंदर अधिक खर्च करना, या किसी न किसी कारण से जीवन में लगातार खर्च आते रहना भी इसी योग के कारण देखा जाता है। यह स्थिति घर से दूर जाकर पढ़ने का योग भी देती है, तो साथ ही साथ जीवन में संतान प्राप्ति के अंदर बाधा के योग भी यह योग बनाती है। यानी जब आप इनका विवाह करें तो लड़की की कुंडली में यह योग अवश्य देखें कि उनको जीवन में संतान होगी या नहीं होगी, क्योंकि इनकी कुंडली के हिसाब से स्थितियां टिपिकल हैं। बृहस्पति यहाँ पंचमेश होकर अपने से अष्टम भाव में राहु के साथ बैठे हैं, जिसको कहते हैं गुरु राहु का योग। शास्त्र के हिसाब से यह गुरु राहु योग गुरु चांडाल योग के नाम से जाना जाता है। जब बृहस्पति राहु के साथ होता है तो व्यक्ति स्वभाव में जिद्दी होता है। व्यक्ति सुनता सभी की है, करता अपने मन की है। ऐसे लोग अपने जो बात उन्होंने मन में एक बार ठान ली, करते ये वही हैं। दूसरे लोग उनको अगर सलाह भी देते हैं तो वो सलाह उनकी ज़्यादा कारगर होती नहीं है, क्योंकि जब राहु बृहस्पति के साथ होता है तो व्यक्ति की बुद्धिमानी, व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति की समझदारी कुछ समय के लिए शून्य हो जाती है। उसको कोई कितना भी समझा रहा है, उसको वो हाँ करेगा कि हाँ जी मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, लेकिन अंततः उसकी बुद्धि काम नहीं करती और वो जीवन में क्विक डिसीजन ले जाता है, जिसके कारण उसको नुकसान होता है। बृहस्पति राहु के साथ हो तो व्यक्ति रूढ़िवादी होता है, सामाजिक रूप से इतनी बड़ी आस्था नहीं रखता, धार्मिक रूप से बड़ी आस्था नहीं रख पाता है। उनके मन में कुछ ना कुछ सोच विचार लगातार चलते रहते हैं। राहु गुरु की यह स्थिति आपको भ्रमित करती है, इसलिए जीवन में जब जब बड़े निर्णय लें उनका बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखें। चंद्रमा भाग्य स्थान का मालिक होकर 12वें घर में दूर स्थान से भाग्य बनाने की तैयारी करता है, तो वहीं शुक्र जैसा ग्रह भी द्वादशेश होकर द्वादश में। अब आपकी कुंडली में धन का मालिक 12वें घर में, पंचम बुद्धि संतान का मालिक 12वें घर में, शिक्षा का मालिक 12वें घर में, राहु केतु 12वें घर में, चंद्रमा भाग्येश होकर 12वें घर में और 12वें घर का मालिक शुक्र भी 12वें घर में। इसका मतलब जीवन जो है लगातार एक ट्रैक की तरफ जा रहा है, वो है बाहर जाना। दूर स्थान पर जाकर काम करने का ये योग कहलाता है। व्यक्ति जिस स्थान पर पैदा हुआ है उस स्थान से दूर स्थानों पर जाएगा तो जीवन में ज़्यादा तरक्की करेगा। साथ ही साथ यह योग जीवन में दूर स्थान के अलावा
विदेश में जाकर काम करने का योग भी दिखा रहा है। यानी जब जब राहु, बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, केतु इनसे संबंधित ग्रहों की दशाएं आएंगी, यह अवश्य ही आपको घर से दूर ले जाने में सक्षम होंगी। कुंडली में सप्तम भाव का मालिक भी शुक्र है, कारक भी शुक्र है, वो भी द्वादश में। यह योग जीवन में विवाह से संबंधित स्थितियों को डिले कराने में सक्षम है। इसको कहते हैं विवाह का सुख देरी से मिलना। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2026 शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा होगी, जब इनका विवाह होगा। यानी विवाह का समय है दिसंबर 23 से दिसंबर 26 के बीच, शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा। बुध अपने आप में मजबूत है, अपनी दशा अंतर्दशा में आपको सोर्स ऑफ इनकम देंगे। शनि चतुर्थेश होकर चौथे घर में बैठा है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है क्योंकि इसका सूर्य से संबंध है। सूर्य दशमेश होकर दशम भाव में है। कभी कभी लोगों को राज्य सरकार से संबंधित कार्य करने का भी मौका मिलता है, सरकारी क्रियाकलाप करने का मौका मिलता है, या कह सकते हैं सरकार के कार्यों को प्राइवेट तौर पे करने का भी मौका इन लोगों को मिलता है। कार्य क्षेत्र के लिए ये अच्छा माना जाता है, नौकरी पेशे के लिए यह योग अच्छा है। शनि चतुर्थेश होकर चतुर्थ स्थान में है, भूमि जमीन जायदाद का लाभ मिलता है, पैतृक संपत्ति का सहयोग मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में खुद के बल पर भी प्रॉपर्टी जमा कर सकता है। अभी बृहस्पति में राहु जुलाई 2021 से दिसंबर 2023 तक चल रही है। कहाँ है बृहस्पति? 12वें घर में, राहु भी 12वें ही घर में, चंद्रमा शुक्र के साथ। और मैंने कहा था कि जब जब इन प्लैनेट्स की दशा आएगी व्यक्ति बाहर के बारे में सोचेगा। आपने पूछा है कि विदेश में जाकर काम करना चाहिए या नहीं, कब जाना चाहिए, कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। ये समय इनके लिए अनुकूल है दिसंबर 2023, क्योंकि अभी जुलाई के महीने से ये योग शुरू हुआ है। दिसंबर 2023 तक दशा जारी है। बृहस्पति में राहु, तो गुरु में राहु का योग आपकी कुंडली में वर्तमान में चल रहा है, और वर्तमान में दशा चल रही है गुरु राहु गुरु मार्च 2022 तक। इसका मतलब अगर प्रयास करा जाए तो मार्च के महीने तक बड़ा अच्छा संकेत आपके लिए दिखाई देता है। अन्यथा 2022 में लगभग मई के महीने के बाद फिर से आपके जीवन में योग बनेंगे विदेश जाने के या विदेश में नौकरी करने के। तो यह योग अपने आप में बेहतर है, क्योंकि आने वाले समय में शनि की दशा है और शनि दशमांश कुंडली में द्वादशेश है। इसका मतलब है जातक अगर विदेश एक बार गया है तो विदेश जाकर लंबे समय तक रह सकता है और काम भी कर सकता है। तो विदेश में जाके काम करने के अच्छे योग हैं। अन्यथा मैंने दोनों ही बात बताई आपको, घर से दूर जाकर काम करना, विदेश में जाके काम करने के योग ऐसे लोगों को अपने जीवन में मिलते हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन प्रबल चल रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है, वर्तमान में चल रही है गुरु राहु की दशा। देखिए, जरूरी नहीं है व्यक्ति विदेश में जाकर ही धन कमाए। व्यक्ति स्थान परिवर्तन करके अपने जन्म स्थान को दूसरे स्थान पर जाकर भी धन कमा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु और राहु का एक दोष द्वादश भाव में बनता है। दशा भी गुरु में राहु चल रही है और बृहस्पति में राहु महादशा में आखिरी अंतर्दशा है, जिसको शास्त्र के अनुसार दशा छिद्र कहा जाता है। इसका मतलब है ऐसी दशाओं में डिसीजंस का बहुत ध्यान रखना है, जल्दबाजी से बचना है, भ्रमित होने से बचना है, क्रोध नहीं करना है, जिद नहीं करनी है, अपने डिसीजंस पर बहुत काबू रखना है कि मैं जो निर्णय लेने जा रहा हूँ क्या वो ठीक है या नहीं। ज़रूरी नहीं है विदेश में ही कमाओगे धन, इंडिया में भी बहुत लोग बाग हैं जो बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं। तो आपके पास यह योग है कि गुरु राहु की दशा चले तो मैं कहता हूँ व्यक्ति से भैया सावधान रहो। मैं व्यक्ति को बोलता हूँ कि भैया जल्दबाजी से बचो, रॉन्ग डिसीजन से बचो, बिल्कुल भी अपने जीवन में ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना है जो आपको गलत होते, क्योंकि 12वें घर में गुरु राहु बैठे हैं, उसी की दशा अंतर्दशा चल रही है। तो अवश्य ही लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसे कहेंगे हम गलतियाँ, कि मैंने गलती की, मैंने किसी की बात नहीं मानी और मैंने ये डिसीजंस ले लिया और मुझे नुकसान हो गया। इसलिए थोड़ा सा इस दशा में मैं व्यक्ति से ये कहता हूँ कि भैया जांच परख कर निर्णय लें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि दिसंबर 2023 के बाद आपका समय बहुत सुनहरा है। आपको शनि की महादशा मिलेगी। ये शनि स्वग्रही होके नवमांश कुंडली में भी अपनी राशि में है, वर्गोत्तम है, दशमांश में भी पंचम में है। इसका मतलब शनि
आपको अच्छे परिणाम देंगे। शनिदेव आने वाले समय में अवश्य ही घर से दूर भेज सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा धन कमाने का योग आपको आने वाले समय में मिलेगा। आप खुद के बल पर चल और अचल दोनों संपत्ति इकट्ठा करेंगे शनि की दशा में। धन भी कमाएंगे, बैंक बैलेंस भी जोड़ेंगे, प्रॉपर्टी भी इकट्ठी करेंगे। लेकिन अभी के लिए डिसीजंस पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपका सवाल है विदेश वाला। मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन बात पर गौर करना जो मैंने आपको बताई है। कौन सा रत्न ये पहन सकते हैं? मेरे हिसाब से आपकी कुंडली के अनुसार अगर कोई रत्न पहनने की बात है तो देखिए, मंगल का आपका लगन है, और मंगल के लगनों के लिए चंद्रमा, सूर्य, मंगल ये आपस में परस्पर मित्र होते हैं। आपके लिए सबसे बेहतर रत्न है कि आप माणिक्य पहनिए। सूर्य देव का रत्न होता है माणिक्य। इसको तांबे में या सोने में आप पहन सकते हैं। आप चाहें तो मेरे से तांबे की अंगूठी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको सर्टिफाइड स्टोन की रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज सकता हूँ। तो तांबे में सूर्य का रत्न आपको पहनना है। रोजाना आपको रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करना है। सिर्फ एक ही पूजा आपको करनी है, रुद्र गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सोमवार के दिन से शुरू करके रुद्राक्ष की माला से रोजाना कम से कम 2 से 3 माला का जाप आपको अवश्य करना होगा, अगर आप अपने जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं से बचना चाहते हैं। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर बर्फी का प्रसाद चढ़ाएं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये 2 पूजाएं करनी है। गूगल से आपको ये मिल जाएगा, रुद्र गायत्री मंत्र, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। ये उपाय करें, भविष्य आपका सुनहरा है। अभी 2023 तक करियर का समय जो है उठापटक वाला है, इसलिए डिसीजंस पर ध्यान दें, पूजा पाठ करें, रत्न पहने, आपको समस्याओं से बचाएंगे पूजा पाठ और रत्न। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।